फ्रेंड्स, मैं कविता सिंह आप सभी को आज वर्ग 8 विषय विज्ञान का दूसरा पाठ त्वरित और भूकंप पढ़ाऊंगी, जिसमें मैं आज आप सभी को त्वरित चालक भूकंप के बारे में बताऊंगी। बच्चों, सबसे पहले हम लोग त्वरित चालक होता क्या है इसके बारे में जान लें। बच्चों, ऊंची ऊंची इमारतों, चिमनियों, भवनों और अन्य बड़ी संरचनाओं को त्वरित के प्रभाव से यानी बिजली गिरने के प्रभाव से बचाने की सरल एवं कारगर युक्ति त्वरित चालक कहलाती है। त्वरित चालक ऊंची ऊंची भवनों पे हम लोग लगा देते हैं, इमारतों पे, तो बिजली गिरती भी है तो हमारा भवन जो है सुरक्षित रहता है, उसको अपनी ओर वो आकर्षित कर लेता है। इसलिए इसको हम लोग त्वरित चालक कहते हैं। बच्चों, त्वरित चालक हम लोग लगाते कैसे हैं? भवन के सबसे ऊपरी हिस्से से कुछ ऊपर तांबे के मोटे तार की 3 नुकीली संरचना लगाई जाती है। उस नुकीली संरचना से तांबे का पत्थर जोड़कर उसे जमीन के नीचे 3 से 4 फीट ले जाकर तांबे के प्लेट से जोड़कर और मिट्टी से क्या कर दिया जाता है? ढक दिया जाता है। मिट्टी से ढक दिया जाता है। इससे भवन, इमारतें आदि त्वरित सुरक्षित हो जाती हैं, क्योंकि इस तांबे की पत्थर से होकर आवेश पृथ्वी में चला जाता है। जब भी कभी भी बिजली गिरेगी तो इस तांबे के पत्थर से होकर आवेश कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में। अब आप बता सकते हैं, पूछ रहा है सवाल कि क्या बता सकते हैं कि त्वरित झंझा के समय इस तार को नहीं छूना चाहिए? बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। छुएंगे तो वो जो है आवेश हमारे शरीर में आ जाएगा और बिजली का झटका होगा और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। घर में लगे पानी के पाइप को पूछ रहा है, घर में लगे पानी के पाइप को छूना भी आपको हानि पहुंचा सकता है? ज़रूर पहुंचा सकता है। घर में लगे पानी की त्वरित झंझा के समय जल से हमको दूरी बनाए रखना चाहिए। घर में लगे पानी के पाइप को छूने से घर में लगे पानी के पाइप को छूना भी हमारे लिए हानि पहुंचा सकता है। इसलिए इन चीज़ों से हम लोगों को दूर रहना चाहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। बच्चों, आपने एक प्राकृतिक परिघटना पढ़ा त्वरित के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप बच्चों, आपने बादलों की गड़गड़ाहट, झांझा, त्वरित, चक्रवात, तूफान, बाढ़, भूस्खलन, बहुत सारी प्राकृतिक परिघटनाएं देखी हैं। उन परिघटनाओं के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप के बारे में पढ़ लें बच्चों कि भूकंप क्या होता है और भूकंप के होने से क्या होता है और इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। बच्चों, ये देखिए भूकंप क्या होता है। बच्चों, जान लीजिए कि भूकंप पृथ्वी के कंपन, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होती है। भूकंप अक्सर आते रहते हैं पर हम हमेशा उसे महसूस नहीं करते। कभी कभी जीवन तथा संपत्ति की क्षति भी इससे पहुंचती है। भूकंप से कभी कभी हल्का पैमाने पर रहता है, इसलिए हमें उसका आभास नहीं हो पाता है। यानी कि पृथ्वी का कांपना क्या है? भूकंप है, जो कि पृथ्वी के अंदर गहराई में कुछ कमी के कारण उत्पन्न होता है। बच्चों, पहले समय में बहुत सारी लोक कथाएं भूकंप प्रचलित थी कि भूकंप जो है भगवान नाखुश हो रहे हैं तो भूकंप उसके चलते हो रहा है, पृथ्वी फट जा रहा है। लेकिन अब जो है वैज्ञानिकों ने खोज निकाला तो उन्हें असली पता चला कि भूकंप जो है किस कारण से आता है। ये देखिए बच्चों, ये हमारी पृथ्वी है। ये पृथ्वी की संरचना है। पृथ्वी की 3 परतें हैं। भूपट्टी के बारे में दिखा रहा है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि पृथ्वी के परत टुकड़ों में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं?
प्लेट कहते हैं। देखिए 1 2 3 टुकड़ों में हमारी पृथ्वी विभाजित है और उसको हम लोग प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर धीरे धीरे गतिमान रहती हैं। गति के कारण ये कभी एक दूसरे में क्या होता है, रगड़ खाती हैं। कभी गति के कारण एक दूसरे में क्या खाती हैं, रगड़ खाती हैं, या एक दूसरे से टक्कर के कारण भूपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। आप अच्छी तरह से समझ गए, ये पृथ्वी की संरचना है। और पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के अंदर पृथ्वी जो है 3 टुकड़ों में, पृथ्वी की परत जो है 3 टुकड़ों में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। और यह प्लेट जो है हमेशा गतिमान रहती है। गति के कारण कभी कभी यह एक दूसरे से रगड़ खा जाती है, एक दूसरे से टक्कर खा जाती है। इससे भूपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है और भूकंप, पृथ्वी हिलने लगती है। देखिए ये टकराती प्लेटें हैं। देखिए बच्चों, फिगर में बताया हुआ है टकराती प्लेट। ये प्लेट है, इस प्लेट, ये वाला प्लेट से टकराई, रगड़ती एक दूसरे के पास आती है, रगड़ खाती हुई प्लेटें बहुत सारी। पृथ्वी में टकराती प्लेटें, रगड़ खाती प्लेटें, इस जो है रगड़ने और प्लेटों के रगड़ने और टकराने के चलते ही भूकंप आता है। पृथ्वी के भूपट्टी पर कंपन, ज्वालामुखी के फटने, पृथ्वी की भूपट्टी पर कंपन, ज्वालामुखी के फटने, उल्कापिंड के पृथ्वी के से टकराने, इस सारे जो है किसी भूमिगत नाभिक विस्फोट के कारण भी भूकंप उत्पन्न हो सकते हैं। परंतु अधिकांश भूकंप जो है पृथ्वी के प्लेटों की गतियों के कारण ही आते हैं। पृथ्वी की प्लेट जो है आपस में रगड़ाती हैं या टक्कर खाती हैं, जिसके कारण के पृथ्वी पर भूकंप आता है। बच्चों ये तो समझ में आया। पृथ्वी जब कंपन करती है, पृथ्वी का कांपना या कंपन करना भूकंप कहलाता है। और यह आंतरिक गड़बड़ी के कारण होता है। ये भी पता चल गया कि यह आंतरिक गड़बड़ी कहाँ से होती है। पृथ्वी का प्लेट जो है, पृथ्वी की संरचना जो है 3 प्लेटों में विभाजित है और यही प्लेट हमेशा गतिमान रहती हैं और आपस में रगड़ खाती हैं, जिसके कारण भूकंप होता है। लेकिन कभी कभी नाभिकीय विखंडन, उल्कापिंड के टकराने इत्यादि के कारण भी भूकंप आ सकते हैं। अब बच्चों आप देखिए कि जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र में होती है, वहाँ भूकंप आने की संभावना। भूकंप का क्षेत्र अब हम लोग देखेंगे कि भूकंप संभावित क्षेत्र कौन कौन है, कैसे क्षेत्र भूकंप संभावित होते हैं। जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र में होती है, वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। रेडियो या टीवी से घर या मकान खतरे समय भूकंप जोन की जानकारी अवश्य प्राप्त कर ले कि कहीं हमारा घर जो है भूकंप जोन के क्षेत्र में तो नहीं है। भूकंप जोन से संबंधित भारत का मानचित्र आपकी भूगोल की किताब में दिया हुआ है, उससे आप पता लगा लीजिए कि कहाँ कहाँ जो है भूकंप आएगा। अब बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है किसी भी भूकंप की शक्ति के परिमाण को, किसी भी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। तिथि दिया है जहाँ भूकंप आया है, कौन से राज्य में है, रिक्टर पैमाने पर माप और क्षति क्या क्या हुई है। यानी कि किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को हम लोग रिक्टर स्केल से पैमाने पर व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए बस इतना ही। धन्यवाद।